जय हिंद एवरीवन। क्या आपका भी सपना है पैरा कमांडो बनने का? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अग्निवीर जीडी में भर्ती होने के बाद उससे डायरेक्ट पैरा कमांडो किस तरीके से बनोगे। इसका कोई अलग से पेपर होता है या फिर नहीं होता है, इसका फिजिकल किस तरीके से होता है पैरा कमांडो का, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लेना है। जब आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में पैरा कमांडो की भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पैरा कमांडो के सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो आप लोगों का अग्निवीर जनरल ड्यूटी मतलब जीडी होता है, और उसके बाद जो आपका ट्रेड्समैन होता है उसका जो सिलेबस होता है वो सेम ही सिलेबस रहता है। आप लोगों को पैरा कमांडो का सिलेबस और आप लोगों का अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस बिल्कुल सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो आपके जर्नल नॉलेज से वो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जर्नल साइंस से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। हर प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का रहने वाला है। तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर जो 35 नंबर पासिंग मार्क लिखा गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग पैरा कमांडो में आपको जाना है, जैसे आप लोग अग्निवीर जीडी में भर्ती हो गए और उसके बाद आप लोगों को पैरा कमांडो बनना है, तो आप लोगों को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। क्योंकि आप लोगों को जब पैरा कमांडो बनते हो तो हर यूनिट में जितने भी मतलब जिन्होंने एक्सीलेंट फिजिकल लगाया होगा और उनके पेपर में अच्छे नंबर होंगे और उन्हीं लोगों के पास पैरा कमांडो के लिए कॉल जाती है। तो इसका कोई अलग से पेपर नहीं कराया जाता है। जब आप लोगों का अग्निवीर जीडी का पेपर होता है तो वही समझ लो आप लोगों का पैरा कमांडो का भी पेपर हो गया। तो इसका कोई अलग से पेपर नहीं होता है। आप लोगों को अलग से कोई पेपर नहीं देना होता। आप लोगों को अलग से फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अब आप लोगों को फिजिकल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। आपने पेपर के बारे में समझ लिया होगा। अगर आपको अग्निवीर जीडी से पैरा कमांडो बनना है तो आप लोगों को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। पहले आपकी रनिंग जो है वो 2 ग्रुप में कराई जाती थी, लेकिन इस बार 2025 में आपकी रनिंग 4 ग्रुप में होने वाली है। तो आपकी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी। जब आप लोग अग्निवीर जीडी का फिजिकल दे रहे होगे तो आप लोग सेम पैरा कमांडो का भी फिजिकल होता है। तो आप लोगों को पैरा कमांडो के फिजिकल के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। आप लोगों को पैरा कमांडो बनने के लिए फर्स्ट ग्रुप में ही रनिंग लगानी होगी। मतलब आपको एक्सीलेंट रनिंग लगानी होगी। एक्सीलेंट रनिंग लगाने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड तक समय दिया जाएगा और आपको 60 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद इन तीनों ग्रुप से आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है अगर आपको पैरा कमांडो में जाना होगा। क्योंकि पैरा कमांडो के लिए कॉल उन्हीं के पास जाता है जो लोग एक्सीलेंट फिजिकल लगाए होते हैं, 100 में से 100 नंबर लाए होते हैं। उसके बाद जो लोग पेपर में टॉप स्कोर किए होते हैं, जैसे 100 में से उन्होंने 80 नंबर 85 नंबर लाए हैं, तो उन्हीं के पास पैरा कमांडो का कॉल जाता है। हर यूनिट में काफ़ी लोग जो टॉप किए होते हैं तो उन सभी को बुलाया जाता है। उसके बाद अगर हम बीम की बात करें कि कितने आप लोगों को पुलअप्स लगाने होते हैं, तो पैरा कमांडो बनने के लिए आपको 10 पुलअप्स लगाने होते हैं और आप लोगों को 40 नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर 9 पुलअप्स भी लगाएंगे तब भी आपको पैरा कमांडो के लिए कॉल नहीं आएगी। तो पैरा कमांडो बनना है आप लोगों को, तो आप लोगों को जीडी में एक्सीलेंट फिजिकल लगाना होगा। जब आप लोग अग्निवीर जीडी में भर्ती हो जाओगे तब आप लोगों के जो यूनिट होता है पैरा कमांडो का, वहाँ से आपके पास कॉल आएगा। जितने भी लोग पेपर में अच्छा स्कोर किए होंगे, उसके बाद आप लोगों ने एक्सीलेंट फिजिकल पास किया होगा, जितने भी लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किए होंगे और जितने भी लोग फिजिकल क्वालिफाई किए होंगे, तो उन सभी लोगों के पास आप लोगों के पास कॉल आएगा और वहाँ से आप लोगों को यूनिट की तरफ से भेजा जाएगा। फिर आप लोगों को वहाँ पर फिजिकल के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 लोग एक यूनिट से बुलाए गए और 10 लोगों को पैरा कमांडो बना दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी कुछ कंडीशन होती है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आप लोगों को अगर अग्निवीर जीडी
जीडी से पैरा कमांडो बनना है तो आप लोगों को अग्निवीर जीडी में पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। उसके बाद आप लोगों को एक्सीलेंट फिजिकल लगाना होगा। जो आपके ये 3 ग्रुप हैं आप लोगों को इनको कोई भी मतलब नहीं रखना है। आप लोगों को 60 में से 60 नंबर पूरे रनिंग के लाने और आप लोगों को 10 बीम लगाना है, उसके 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने 9 बीम भी लगा दिया तो आप भी आपके पास पैरा कमांडो के लिए कॉल नहीं आएगी। अब आप लोगों को पैरा कमांडो के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब जब आप लोगों को पास पैरा कमांडो के लिए कॉल जाएगी तो वहाँ पर आप लोगों का कोई भी पेपर नहीं कराया जाता। मैंने आपसे बता दिया कि अग्निवीर जीडी से आप लोग किस तरीके से पैरा कमांडो में जाओगे, तो आप लोगों का कोई भी पेपर नहीं होता। आप लोगों का अग्निवीर जीडी का ही पेपर, पैरा कमांडो का पेपर बिल्कुल सेम ही होता है। उसके बाद आप लोगों का सिर्फ फिजिकल वहाँ पर कराया जाता है। जब आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर करोगे और फिजिकल एक्सीलेंट लगाओगे तब आपके पास कॉल आएगी पैरा कमांडो की यूनिट से। फिर आप लोगों को यूनिट से भेजा जाएगा और आप लोग जाओगे। अब वहां पर जब आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों की 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है। 5 किलोमीटर की रनिंग कराने के लिए आपको टोटल 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा 5 किलोमीटर की रनिंग आप लोगों को 20 मिनट में करनी होगी। उसके बाद जो आपके चिनअप्स होते हैं, मतलब जो आपकी बीम होती है, वो आपको 14 बीम लगानी होगी। आप लोग बीम अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे ना। आप लोगों को मैं फोटो भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो आप लोगों को चिनअप्स 14 लगानी होगी। उसके बाद जो हम पुशअप की बात करें तो आप लोगों को 40 पुशअप्स लगानी होगी 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में आपको 40 पुशअप्स लगानी होगी। उसके बाद अगर हम सिटअप की बात करें तो सिटअप आप लोगों को 80 सिटअप लगानी होगी 2 मिनट में। उसके बाद आप लोग जो ये सूटल है जो आप लोगों का, ये आप लोगों का मतलब रहने वाला मतलब 17 टाइम 1 मिनट में। अब आप लोगों को इसके बारे में समझ लेना। ये जो होता है मतलब जो आप लोगों के होता है इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना होता है। तो आप लोगों को 1 मिनट में 17 टाइम रखना है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती होगी तो आप लोग इसकी फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे। सेम इसी तरीके से आप लोगों का सूटल होता है। तो आप लोगों ने अग्निवीर जो आप लोगों का पैरा कमांडो है, आप लोग अग्निवीर जीडी से पैरा कमांडो में किस तरीके से जाएंगे, उसका फिजिकल प्रोसेस क्या रहता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप लोगों को अग्निवीर से पैरा कमांडो में जाने के लिए कोई भी डाउट नहीं बचा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। अगर आप लोगों का इस बार 2025 में अग्निवीर जीडी का पेपर निकला है तो आप लोगों को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। और आप लोगों को मतलब जो फिजिकल है वो आप लोग सेकंड ग्रुप में लगाने की सोचना ही मत बिल्कुल। आप लोग पहले ग्रुप में रनिंग लगाओगे, एक्सीलेंट रनिंग लगाओगे और बीम में से 40 नंबर लाओगे, तभी आपके पास पैरा कमांडो के लिए कॉल आएगी। पैरा कमांडो की कोई अलग से भर्ती नहीं निकाली जाती है। अग्निवीर से डायरेक्ट आपको पैरा कमांडो बना दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों की 5 मिनट की रनिंग होती है। जब आप लोग पैरा कमांडो के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर आपका फिजिकल के बेस पर आप लोगों का पैरा कमांडो में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट से 10 लोग बुलाए गए तो 10 लोगों को पैरा कमांडो में भर्ती कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग रनिंग में फेल हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी लोग चिनअप्स में फेल हो जाएंगे और काफ़ी लोग पुशअप में फेल होंगे, उसके बाद काफ़ी लोग सिटअप में फेल हो जाएंगे, काफ़ी लोग सूटल में फेल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके फेल होने के बाद लगभग जो आपके पैरा कमांडो में भर्ती हो पाते हैं वो आप 2 ही लोग भर्ती हो पाते हैं। तो जो भी लोग भर्ती नहीं होंगे तो ऐसा नहीं कि उनको अग्निवीर जीडी से निकाल दिया जाएगा, फिर वो लोगों को उसी यूनिट में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो लोगों का फाइनल पैरा कमांडो में हो जाएगा तो उन लोगों को पैरा कमांडो के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग अग्निवीर जीडी से डायरेक्ट पैरा कमांडो बन पाओ। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसका कोई अलग से पेपर नहीं कराया जाता है। आप लोग जब अग्निवीर जीडी का पेपर दोगे तो आप सेम इसी तरीके से पैरा कमांडो का भी पेपर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। आपको पेपर में बस अच्छा स्कोर करना है। आपको 100 में से लगभग 80 से 85 नंबर लाने होंगे पैरा कमांडो के लिए जाने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को फिजिकल भी एक्सीलेंट लगाना है। 60 नंबर का पूरा फिजिकल फर्स्ट ग्रुप में लगाना है और आपको 10 बीम लगानी है। 40 नंबर उसके मिल जाएंगे, एक्सीलेंट आपका फिजिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पेपर में अच्छा स्कोर होगा और आपका फिजिकल में अच्छा स्कोर होगा, तब आपको पैरा कमांडो के लिए कॉल आने वाली। जब आपके पास कॉल आ जाएगी तब आप लोगों को ये पूरा फिजिकल पास करना होगा।
होगा। तो आप लोगों को मेहनत करते रहना। अगर आपको पैरा कमांडो में जाना है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, क्योंकि आप लोगों को पता है पैरा कमांडो में वही लोग जाते हैं जिनके पास देशभक्ति बिल्कुल कूट कूट कर उनके अंग अंग में भरी होती है। क्योंकि पैरा कमांडो की इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि काफ़ी लोग तो ट्रेनिंग ही छोड़कर भाग आते हैं। अग्निवीर जीडी की ट्रेनिंग नहीं होती है, पैरा कमांडो आप लोग जानते हैं ना कि कमांडो क्या होता है। तो आप लोगों को कमांडो बनने के लिए वास्तव में एक अच्छी मेहनत करनी होगी और आप लोगों को फिजिकल में बिल्कुल धुआं फिजिकल को कर देना, क्योंकि आप लोग एक्सीलेंट आपको फिजिकल भी लगाना पड़ेगा। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आप लोग किस तरीके से अग्निवीर जीडी से पैरा कमांडो में जाओगे। तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर आर्मी अग्निवीर भर्ती से लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हो। आपके सारे डाउट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो पाएंगे। आपके मन में जो भी डाउट हुआ करे आप लोग कमेंट कर दिया करें। कमेंट के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।